हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है, हम जनरल नॉलेज की सीरीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका जो हमारा आज 4th लेक्चर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट इन इंडिया, और राइट, फर्स्ट इन इंडिया मेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के विलियम बेंटिक नाम था उनका। ठीक है, तो ये कब से कहाँ तक था? 1833 टू 35 तक थे गवर्नर जनरल इंडिया के। चलिए अब हम यहाँ पे इसको किस ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा शायद कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल्स में जो पहला था सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वो थे ट्राइगेव लाई। उन्होंने झूठ बोल के ट्राई मारी और वहाँ पे मैंने आपको यही ट्रिक बताई थी, है ना। फिर वो सेक्रेटरी जनरल बन गए थे। यहाँ पे भी ये जो है हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि इनकी भी एम बन गई कि इनको गवर्नर जनरल बनना है। ठीक है, फिर इसने भी एक ट्रिक लगाई, इसकी एम बन गई, इसने भी ट्रिक लगाई, तो ये गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर आज़ादी के बाद कौन सा फर्स्ट गवर्नर जनरल था? उसका नाम था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ठीक है, तो इस पे क्या, अब इंडिया आज़ाद हो चुकी थी, तो इसके बाद इसने क्या किया, इसने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है गवर्नर जनरल बनने की ये मुझे ही मिलनी चाहिए। तो इसने क्या किया कि अपनी बातों से जो है रिझाया लोगों को, तो ये गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, यहाँ पे आप बातें याद रखेंगे, अपनी बातों से रिझाया सामने वालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, अब वो कौन था? पहला भी और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल किसका? फ्री इंडिया का, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1948 टू 1956 तक थे। अब यहाँ पे आप पहले भी थे और लास्ट भी थे गवर्नर जनरल, तो बेचारे यहाँ पे ये राजा बेचारे जो थे फर्स्ट एंड लास्ट इंडिया गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे कि ये बेचारा राजा फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम था उनका। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे? तो अब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था तो इसका जिक्र जो था हर किसी की ज़बान पे था कि कौन बना पहला प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड बिफोर द फुल टर्म, वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, वो पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन किया फुल टर्म से पहले ही, इन्होंने अपना जो है इसका टर्म कंप्लीट नहीं किया तो उससे पहले ही रिज़ाइन किया। वो कौन थे? उनका नाम था मोरारजी देसाई। इसको हम किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे? ठीक है, अब इन्होंने पहले ही रिज़ाइन दिया तो इनको कुछ ज़्यादा ही चाहिए था अपने देश से, मोर देसाई। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, उनकी जो डिमांड थी मोर थी फ्रॉम हिज देश, अपने देश से जो उसको थी ज़्यादा ही कुछ उम्मीद थी, तो इसने प्राइम मिनिस्टर का पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन टू स्टे इन राष्ट्रपति भवन जो थे लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, अब इन्होंने मतलब इनका क्या था कि ये इनको राष्ट्रपति भवन में पहले रहने दिया तो इनको जो लगा कि मैं जीत गया। ठीक है, तो ये खुद को जो है लॉर्ड समझने लगे। ठीक है, आप इस ट्रिक को ऐसे याद रखेंगे कि अब इसको राष्ट्रपति भवन में, छोटी बात नहीं है, वहाँ पे स्टे करने दिया गया, तो यहाँ पे जो था इसको लगा कि मैं ही सब कुछ जीत गया, तो खुद को लॉर्ड समझने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट इन नेशनल कांग्रेस कौन थे? वो उमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे नेशनल कांग्रेस के बन गए। इसको सारे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे तो इसने सोचा कि अब मैं कुछ एक्स्ट्रा ही करता हूँ, तो इसने जो है बैनर्स भी इसके बनाने स्टार्ट कर दिए नेशनल कांग्रेस के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे कि इसने बैनर्स बनाने स्टार्ट किए, तो मतलब ये फिर क्योंकि इसको कॉन्ग्रेचुलेट सारे करने लगे, इसको लगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ तो बैनर्स बनाने स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये वल्लभ भाई कुछ गुंडागर्दी वाला नाम लगता है ना, तो है नहीं, मतलब आप ऐसे अगर हम ये नाम लेते हैं वल्लभ भाई, वो लगता है जैसे कोई गुंडा है ना, होम मिनिस्टर घर का गुंडा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर दूसरी ट्रिक भी है,
अक्सर जो आदमी है वो मतलब अपनी बीवियों को जो है वो होम मिनिस्टर बोलते हैं ना, घर की सरदारनी, होम मिनिस्टर। वो मेनली मतलब बोलते हैं अपनी बीवियों को कि वो होम मिनिस्टर है, उन्होंने घर का सरदार लगाया हुआ है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब हम ये कौन थे फर्स्ट इंडियन जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? नागेंद्र सिंह थे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? नागिन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लाई हूँ। नागिन, जब हम नागिन का सोचते हैं तो हमें डर ही लगता है कि वो मतलब डसने को आई होती है, या लेकिन दूसरा भी होता है कि नागिन का अपना बदला लेती है। मेनली वो लेती है कि जब उसके नाग के साथ, उसके बच्चों के साथ कुछ किया हुआ होगा किसी ने, तो हम मतलब हमारा पुराना ये हमारा जो मिथ है, तो हम ऐसे सोचते हैं फिर नागिन बदला लेने आती है ना। तो नागिन जो है जस्टिस के लिए बदला लेने आती है, इंसाफ के लिए, क्योंकि उसका कोई ना कोई अपना मारा गया होता है ना। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन थे? गौतम कागजी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ये मैनेज कर रहे थे बैंक का सारा। उस टाइम पे कंप्यूटर्स का ज़्यादा ये नहीं था, मतलब कंप्यूटर्स इन्वेंट नहीं हुए थे, तो उसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये जो थे अपना सारा काम जो करते थे वर्ल्ड बैंक का, वो कागजी करते थे, ठीक है, कागजों पे करते थे। आप काजी को लेके कागजी याद रखो। अपना काम जो था वो कागजों के थ्रू करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ नाम था उनका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अब मतलब यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? बॉर्न यानी कि वो जन्म उन्होंने लिया था, किस लिए? रिजर्व होने के लिए। हम बोलते हैं ना कभी किसी को कि यार तुमने क्या जन्म लिया है हर किसी के लिए अवेलेबल रहने के लिए, है ना। जो कोई इंसान बार बार हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, तो हम उसको बोलते हैं तुमने जैसे जन्म ही लिया है हर किसी के लिए अवेलेबल रहने के लिए। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रखेंगे, इसने जन्म लिया था रिजर्व रहने के लिए, किसके लिए? बैंक ऑफ इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन ICS वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS क्या था? ये फर्स्ट इंडियन जो था उसने ज्वाइन किया था इंडियन सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे जो है उसका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इंडियन सिविल सर्विसेज एक मूवी है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, शादी में ज़रूर आना, ठीक है। वहाँ पे जो है वो उसको 2 का शौका मिलता है, तो फिर उसके बाद वो जो है IAS ऑफिसर बन जाता है। तो उसका नाम भी जो है वहाँ उस मूवी में सत्येंद्र होता है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ICS, पहला ICS इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई करना या ज्वाइन करना किसी टाइगर का काम हो सकता है ना। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे? SHFJ मैनेक शाह, ठीक है। कौन थे? SHFJ मैनेक शाह थे। तो ये फर्स्ट मार्शल ऑफ इंडिया, फील्ड मार्शल, इसका क्या मतलब है? इसका है हाईएस्ट रैंकिंग जो होती है मिलिट्री ऑफिस की, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर की हाईएस्ट रैंकिंग। तो वो किसको मिली थी पहले? मानेक शाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगर आपको बन पाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया वॉज जनरल KM करिप्पा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन थे इंडिया के? वो थे जनरल KM करिप्पा। तो यहाँ पे हम क्या इसको कैसे याद रखेंगे? कॉमन जनरल हम कहते हैं। जैसे कोई कॉमन चीज़ हमारे लिए होगी तो हम उसको बोलते हैं ये हमारे लिए जनरल ही है ना। कॉमन जनरल, इनका मीनिंग थोड़ा सेम ही है। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं याद इसको कि इस पे जो है ऊपर वाली कृपा हुई थी, तो ये कमांडर इन चीफ बन गए। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमिरल RD कटारी, ठीक है। नेवल चीफ जो बन गए थे वो कौन थे? वाइस एडमिरल RD कटारी। इसका हम कैसे याद रखेंगे? लेम है फिर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्रिक्स वैसे भी लेम ही होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। कटारी ये दूसरों का रास्ता काट के जो है आगे बढ़ गए थे, नेवल चीफ बन गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। ये सबको ही पता होगी, कब? 1913 में। चलिए आगे देखते हैं।
फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में किसको पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, उनका नाम था सीवी रमन। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये किसी फीमेल को या वुमन को नहीं मिला था, तो ये एक मैन को ही मिला था, ठीक है, फिजिक्स का अवार्ड, क्योंकि फिजिक्स में ना आदमियों का बहुत दिमाग चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन to get Nobel Prize, first Indian to receive Nobel Prize in Economics was अमर्त्य सेन। उनका नाम क्या था, अमर्त्य सेन। इसकी भी अगर कोई ट्रिक बनती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, वो कौन थे, हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद का मतलब है पार्ट ऑफ गॉड। देखिए, अब मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो हम उसको खुदा की कुदरत ही समझते हैं, है ना। तो हम मतलब उसको मेडिसिन के रिलेटेड, क्योंकि हमारी जानें बचती है इस सब से, तो हम इसको खुदा की कुदरत ही समझते हैं। तो हरगोबिंद मतलब पार्ट ऑफ गॉड ही होता है। तो आप यहाँ पे मेडिसिन के रिलेटेड हरगोबिंद को ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड वॉज डॉक्टर राधा कृष्ण। फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, वो थे डॉक्टर राधा कृष्ण। ये आप याद रखिएगा, कोई ये बनता है तो आप बता दीजिएगा ट्रिक। फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू रिसीव भारत रत्न कौन थे, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे जो थे फर्स्ट स्पोर्ट्समैन जिनको मिला था वो थे सचिन तेंदुलकर। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वो यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे जिनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ओके आगे देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड कौन थे, वो आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। अब ये क्या था कि इसको जो था फर्स्ट पर्सन था, इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इनका नाम आचार्य विनोबा भावे था। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे कि ये बोल बोल के थक गए कि मुझे अचार चाहिए, है ना, बोल बोल के थक गए कि मुझे अचार चाहिए। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट पद्म भूषण, वो कौन थे जिनको पहला पद्म भूषण मिला हुआ था, उनका नाम था सीके नायडू। तो पद्म भूषण पहली बार मिलना तो इसके लिए भी कुछ नया नया ही हुआ था, और ये क्रिकेटर थे तो कुछ नया नया ही हुआ था। ऑलराइट आगे देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू गेट ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड पहले किसको मिला था, पंडित रविशंकर। ये ग्रैमी अवार्ड क्यों मिलता है, ये अगर किसी की हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किस में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो ये ग्रैमी अवार्ड उसको दिया जाता है। तो वो कौन थे, पंडित रविशंकर। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन पीस प्राइज कौन थे, सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पीस प्राइज पहले किसको मिला था, सैफुद्दीन किचलू। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि इसने अपना काम जो था साफ साफ पीसफुली किया था, तो क्या है, सैफुद्दीन। तो इसको स्टालिन पीस प्राइज मिला था। ओके द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जननपित अवार्ड वो कौन थे, श्री शंकर कुरूप। जननपित अवार्ड पहले किनको मिला था, वो थे शंकर कुरूप। तो जननपित अवार्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर किसी का होगा तो उसको मिलता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। अब इन्होंने लिटरेचर में अपनी आउटस्टैंडिंग जो थी कंट्रीब्यूशन किया हुआ था, तो कुछ शानदार काम ही किया था, यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे, शानदार काम ही किया था। ऑलराइट आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन पायलट, पहले इंडियन पायलट कौन थे, जे.आर.डी. टाटा। इसको हम कैसे याद रखें, पायलट जहाज़ में चढ़ गया तो टाटा करने लगा सबको, जो भी उसको फैमिली मेम्बर्स आए थे वहाँ पे छोड़ने। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू स्विम, ये स्विम है, टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वॉज मिहिर सेन। वो कौन थे जिनने स्विम किया था अक्रॉस इंग्लिश चैनल, उनका नाम मिहिर सेन था। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि वो स्विमिंग में जो थे माहिर थे, ठीक है, मिहिर माहिर है ना, स्विमिंग में जो थे माहिर थे, वही स्विम करते करते गए अक्रॉस इंग्लिश चैनल। ऑलराइट आगे देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, वो कौन थे, वीरेंद्र सहवाग। ये सबको ही पता होगी तो याद रखेगा यहाँ पे। फर्स्ट एक्स CGI अपॉइंटेड एज गवर्नर, P. सथाशिवम एज अ गवर्नर ऑफ केरला। एक तो ये एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर भी कहाँ का केरला का। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, एक तो CGI थे और साथ साथ गवर्नर भी बनाया गया, इनको साथ साथ गवर्नर भी बनाया गया, ठीक है। ऐसी ट्रिक को याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। वॉइस रॉय कौन होता है? ये गवर्नर होता है किसी कंट्री का जो रूल करता है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग, ठीक है। तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड भी हम बोलते हैं किंग को ही, कैनिंग भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, कैनिंग किंग है ना, हो सकता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वो कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे पहले इंडिया के? तो एजुकेशन के लिए, हासिल करने के लिए हमें कलम की ज़रूरत पड़ती है ना, पेन की ज़रूरत पड़ती है, कलम उठाने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम एजुकेटेड लगेंगे या हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? वो थे जीवी मवलंकर। कौन थे? जीवी मवलंकर। इसकी कोई ट्रिक बनती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन मेंबर टू ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडियन मेंबर जो ब्रिटिश हाउस जो मेंबर बने थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, इसको भी हम कैसे, दादा भाई वल्लभ भाई, ये भी गुंडू जैसे नाम लगते हैं। वो होम मिनिस्टर बन गए थे, तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ पे भी घर का ही थोड़ा सा मेंशन, तो ये घर के गुंडे थे, तो यहाँ पे हम ऐसे याद रखेंगे, इसने जो है घर का गुंडा लगाया हुआ था ब्रिटिश में। तो चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ए टेस्ट सेंचुरी कौन थे? वो कौन थे? लाला अमरनाथ, ठीक है। इंडियन क्रिकेटर जिनने टेस्ट सेंचुरी जो था उसका स्कोर किया था, तो वो थे लाला अमरनाथ। इसकी भी कोई ट्रिक बनती है तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे सुकुमार सेन नाम था उनका, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्शंस की बात आई, तो इलेक्शंस को दिमाग में रख के हमें दंगे फसाद रैलीज वगैरह सारा कुछ दिमाग में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो थे, कमिश्नर भी हम, मतलब वो कमिश्नर को लेके हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है पुलिस का कोई बड़ा सा ऑफिसर है ना। तो इलेक्शन भी दंगे फसाद, कमिश्नर भी पुलिस का ऑफिसर जो था मार मार के लोगों को भगा रहा था, इलेक्शन कमिश्नर सुकुमर है ना, तो मार मार के लोगों को भगा रहा था। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। आई नो बहुत ही लेम है, फिर भी आपसे कुछ अच्छे बन पाते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे? पिनाकी चंद्रा घोष। तो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया जो थे वो थे पिनाकी चंद्रा घोष। अब लोकपाल का मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि डिफेंडर ऑफ पीपल, यानी कि एंटी करप्शन रोकने के लिए लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो वहाँ पे इनका क्या था, पिनाकी चंद्रा घोष जो थे वो फर्स्ट चेयरपर्सन इसके थे, चेयरपर्सन। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया जनरल बिपिन रावत नाम था इनका, ठीक है। जनरल बिपिन रावत, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो चलिए देखते हैं डिफेंस, अब हम यहाँ पे इसको कैसे याद रखें। डिफेंस के लिए जो थी पिन यानी कि कोई नोकीली चीज़ का इस्तेमाल करना डिफेंस के लिए, बचाव के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो है ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए ये आज का हो गया हमारा लेक्चर। आगे हम फीमेल्स और मिसलेनियस फर्स्ट इन इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, बाय।